ठाकुर जी के प्रति हमारा प्रेम और भक्ति भाव यह हमारे दिल से होनी चाहिए। जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो पूरे अंतरात्मा से करते हैं। लड्डू गोपाल के बिना भक्तों का मन कहीं भी नहीं लगता। भक्त लड्डू गोपाल की सेवा अपने परिवार के सदस्य अपने ठाकुर जी की तरह करते हैं। लड्डू गोपाल से हमारा रिश्ता बिल्कुल हमारे दिल से जुड़ा होता है। परंतु जो लोग लड्डू गोपाल को मात्र एक मूर्ति मानते हैं, उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले लोग ढोंगी और ये सारा कुछ ढोंग लगता है। जिन्हें लगता है कि एक मूर्ति के पीछे हम अपना समय क्यों बर्बाद करें, क्यों हम उनके लिए इतना सब कुछ करें। ऐसे नास्तिक को अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। और कैसे एक नास्तिक जब आस्तिक बनता है और लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करता है, इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं। यह बिल्कुल एक सत्य घटना है जो वंदना जी के साथ घटी है। वंदना जी कहती हैं कि मेरे परिवार में मैं, मेरी सासू माँ, मेरा बेटा बहू और उनका 1 साल का बच्चा रहते हैं। जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई तो मैंने अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा होते हुए देखा। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से किया करती थी। परंतु सच बोलूं तो मुझे कभी भी इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। मुझे लड्डू गोपाल के प्रति कभी भी आकर्षण महसूस नहीं हुआ है। मेरे दिल में कभी भी लड्डू गोपाल के लिए ना भक्ति आई है, ना ही प्रेम आया है। मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरी सासू माँ एक मूर्ति के पीछे इतना समय बर्बाद कर रही हैं। परंतु मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा इतने प्यार से किया करती थी कि ये सब देखकर मैंने भी अपनी सासू माँ से कभी कुछ नहीं कहा। वंदना जी आगे कहती हैं कि मेरी सासू माँ हमेशा से ही यह कहती थी, मेरे बाद लड्डू गोपाल की सेवा तुम्हें ही करनी है बहू। मुझे ये सब थोड़ा अटपटा लगता था, पर मैंने अपने सासू माँ को कभी कुछ नहीं कहा। परंतु अब धीरे धीरे मेरी सासू माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी उम्र भी हो रही थी। मेरी सासू माँ ने एक दिन मुझसे कहा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे लड्डू गोपाल की सेवा करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। मैं चाहती हूँ कि जीवन के अंतिम सांस तक मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूँ। जब तक मैं हूँ, जब तक मुझसे हो पाएगा मैं उनकी सेवा करूँगी। लेकिन मेरे बाद लड्डू गोपाल को किसी को भी मत देना। उनकी सेवा तुम करना बहू। लड्डू गोपाल की सेवा मेरी सास किया करती थी और उनके बाद मैं, और मेरे बाद मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू लड्डू गोपाल की सेवा करे। कुछ दिनों के बाद वंदना जी की सासू माँ की मृत्यु हो जाती है। वंदना जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ के मृत्यु के बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, जैसे मेरी सास लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मैं भी बिल्कुल वैसे ही सेवा करने लगी। परंतु यह सब कुछ दिनों तक चलने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। मुझे सारी चीजें बोझ सी लगने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मैं क्यों अपना समय लड्डू गोपाल की इस मूर्ति में वेस्ट करूं। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, मैं क्यों ना वो सब कर लिया करूं। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वंदना जी कहती हैं कि मेरे बेटे की शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी बहू को एक छोटा सा लड़का भी था। मेरी बहू दिन भर अपने बेटे की देखभाल करती और खाना बनाती, इसी में उसका समय निकल जाता था। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती थी, साथ ही साथ घर के दूसरे काम भी करने होते थे, तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। घर के काम के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करो, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं लड्डू गोपाल को पैक करके स्टोर रूम में रख दूं। अगर लड्डू गोपाल बाहर रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, तो ही मुझे उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं रहेंगे तो मुझे उनकी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को किसी को देने से मना किया था। मैं उन्हें किसी को कहाँ दे रही हूँ, मैं तो उन्हें स्टोर रूम में रख दूंगी। वह ऐसे घर पे भी रह जाएंगे और मुझे उनकी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। ये सब सोचकर वंदना जी ने लड्डू गोपाल को कपड़े में लपेटा और एक बक्से में बंद करके स्टोर रूम में रख दिए। वंदना जी की बहू तो अपने बेटे और खाना बनाने में ही व्यस्त रहती थी और उन्हें जो भी समय मिलता था वो टीवी देखने और फोन चलाने में ही गुजार देती थी। वो कभी पूजा पाठ भी नहीं किया करती थी, न ही अपने घर के मंदिर में जाती थी। तो उन्हें लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, तो लड्डू गोपाल पर उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए।
परंतु अब उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। एक बार वंदना जी का बेटा कुछ सामान लेने के लिए स्टोर रूम में गए थे, तो उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह इधर उधर देखने लगे, परंतु कोई भी नहीं दिखा। तब वह खिड़की को खोलकर बाहर की ओर झांकने लगे। उन्हें लगा हो सकता है कोई बच्चा खिड़की के बाहर रो रहा हो, परंतु खिड़की के बाहर भी उन्हें कोई भी नहीं दिखा। वो सोचे कि हो सकता है हमारा बेटा होगा, जाकर देखूं तो वो क्यों रो रहा है। जब वो अपने कमरे में जाकर देखे तो उनका बच्चा तो सो रहा था। वह बिल्कुल चौंक गए। उनका बेटा सो रहा है तो फिर कौन रो रहा था? उन्होंने सारी बातें जाकर अपनी माँ वंदना जी को बताई। वंदना जी ने बिल्कुल ही इस बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। परंतु यह घटना यही नहीं रुकी। उनके साथ ऐसी चौंकाने वाली घटना फिर से घटी। एक दिन वंदना जी की बहू कुछ सामान निकालने के लिए स्टोर रूम में गई थी। उन्हें वैसे ही एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गई और दौड़कर स्टोर रूम का गेट बंद कर दिया और वापस आ गई। वापस जाकर उन्होंने अपनी सास और अपनी पति से सारी बातें बताई कि स्टोर रूम में किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अब वंदना जी के मन में कहीं न कहीं थोड़ा शक हुआ कि दोनों को स्टोर रूम से बच्चे की रोने की आवाज क्यों आ रही है। परंतु वह कहते हैं ना कि जब इंसान नास्तिक हो तो उन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। वंदना जी को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वो हमारे लड्डू गोपाल हो सकते हैं। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में है, हमें पुकार सकते हैं। उन्होंने इस बात पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। इस बात को वो वही टालकर खत्म कर दी। परंतु उसी रात उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे वंदना जी और उनके परिवार के पूरे जीवन को ही बदल कर रख दिया। वंदना जी आगे कहती हैं कि उसी रात मेरे पोते को बहुत ही तेज बुखार आया, इतना तेज कि वो आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। हम सभी बहुत परेशान हो गए और भागते हुए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब मेरे पोते को देखा तो कहा कि इस बच्चे को अभी एडमिट करना पड़ेगा, इसकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। ये सारी चीजें इतनी जल्दी हो गई थी कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से बच्चे की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई कि डॉक्टर ये सब कह रहे हैं। एडमिट करने के कुछ घंटों के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि बच्चे की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है, हमारे हाथ में जितना होगा हम उतना करेंगे। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब सब कुछ भगवान के ही हाथ में है। वंदना जी आगे कहती हैं कि पता नहीं क्यों मुझे अचानक से मेरे बेटे और बहू की बातें याद आती है। उन्होंने स्टोर रूम में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मेरी गलती की सजा मेरे पोते को मिल रही है। मेरा पोता कल तक तो बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक था, अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। लड्डू गोपाल को मैंने डब्बे में बंद करके रखा है, वो स्टोर रूम में बंद है, उसी की सजा कहीं न कहीं मेरे पोते को मिल रही है। वंदना जी अचानक उठकर खड़ी हो जाती है और अपने बेटे बहू से कहने लगती है, मुझे अभी घर जाना होगा। वंदना जी आगे कहती है कि मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, माँ तुम अकेले घर कैसे जाओगी, कितनी रात हो गई है, अभी तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मैंने अपने बेटे से कहा, अगर मैं आज घर नहीं गई तो बहुत देर हो जाएगी और इस अनहोनी को होने से हम सब नहीं रोक पाएंगे, मुझे अभी ही घर जाना होगा। वंदना जी घर वापस आती है, जल्दी से जाकर सबसे पहले स्टोर रूम का ताला खोलती हैं और उस डब्बे से लड्डू गोपाल को निकालती हैं। रोते हुए लड्डू गोपाल से क्षमा मांगते हुए लड्डू गोपाल की फिर से प्रतिष्ठा अपने मंदिर में करती है। वंदना जी वही मंदिर में लड्डू गोपाल के चरणों में बैठकर रोने लगती है और अपने पापों की क्षमा लड्डू गोपाल से मांगती है। वो लड्डू गोपाल से लगातार क्षमा मांगे जा रही थी और कह रही थी, हे प्रभु, हे बाके बिहारी मेरे ठाकुर जी, मेरे कर्मों की सजा मेरे पोते को मत दीजिए। इसी तरह रोते रोते पता नहीं चलता कब वंदना जी की आंख लग जाती है। जब उनकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि सुबह हो गई है
और लड्डू गोपाल को प्रणाम करके झट से वो अपने फोन उठाती है। फोन में देखती है तो उनके बेटे का मिस कॉल होता है। वह जल्दी से अपने बेटे को फोन लगाती है और उनका बेटा उधर से कहता है, माँ आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए, बाबू बिल्कुल ठीक है। मैं कल रात से ही आपको कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपका कॉल नहीं लग रहा। सुबह सुबह कॉल लगा तो आपने कॉल नहीं उठाया। बाबू कल रात से ही ठीक हो गया है और अब आपको हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ देर के बाद डॉक्टर आकर चेकअप करेंगे, फिर हम सब बाबू को लेकर घर आ रहे हैं। वंदना जी रोते हुए लड्डू गोपाल को प्रणाम करती है। वह उन्हें धन्यवाद देती है और कहती है, हे बाके बिहारी, हे मेरे लड्डू गोपाल, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। वंदना जी उस दिन से लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करने लगी। जिस वंदना जी को लड्डू गोपाल मात्र एक मूर्ति लगते थे, जिनको लड्डू गोपाल की पूजा पाठ करना, उनकी सेवा करना टाइम वेस्ट लगता था, वही वंदना जी लड्डू गोपाल के बिना एक मिनट भी कहीं नहीं रह सकती। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, भगवान कभी भी अपने भक्त को दुख नहीं देते, कभी भी अपने भक्त को सजा नहीं दे सकते, परंतु हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, सारे हमारे कर्मों का ही फल होता है। वंदना जी ने लड्डू गोपाल को मात्र एक मूर्ति समझा, उनकी अवहेलना की, उन्हें स्टोर रूम में बंद किया। वंदना जी ने कितना बड़ा पाप किया था और पापों की सजा तो उनको मिलनी ही थी, परंतु जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा हर एक मुसीबत से अवश्य करती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वंदना जी के जीवन में घटी यह सत्य घटना पसंद आई हो, आपके दिल को छुई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे इसी तरह से प्रतिदिन हमारे चैनल पे श्री लड्डू गोपाल, श्री बाके बिहारी जी की कथा लीला आप सभी सुन सके। अगर आपके जीवन में लड्डू गोपाल ने कोई भी लीला किया हो और उसे अगर आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। हम आपसे कांटेक्ट अवश्य करेंगे और आपकी लीला कथा को हमारे चैनल पे शेयर अवश्य करेंगे। राधे राधे दोस्तों।